नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अरुण कुमार विश्वकर्मा और आज आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाऊंगा। जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा था कि अपन साधारण स्केल के बारे में पढ़े और आज हम साधारण स्केल से ही रिलेटेड आपको डायगोनल स्केल पढ़ाऊंगा। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं सदगुरु संकट मोचन ITI से। जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासों का फ़ायदा लें और जब रेगुलर क्लास होगी तो अपन उसको विधिवत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल कोरोना के चक्कर में क्लासें नहीं हो पा रही हैं तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डायगोनल स्केल। और डायगोनल स्केल से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी और बेसिक से स्टार्ट करूँगा और हायर लेवल तक आपको लेकर के जाऊँगा। और हाँ, क्वेश्चन पेपर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। जो मेरे पास PDF है ये मेरा प्रैक्टिस सेट है और मेरा बच्चा मेरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया। और जहाँ भी दिक्कत आती है तो मैंने आपको पहले ही अपना नंबर दिया है, एक बार और दे देता हूँ। ये मेरा नंबर है, आप मुझे बेहिचक फोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा नंबर है, मेरा नाम लोग है और आप कॉल कर सकते हैं बेहिचक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विकर्ण स्केल। क्या टॉपिक है? विकर्ण स्केल। अच्छा, विकर्ण स्केल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल। अच्छा, एक बात बताइए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं उठ रहा है कि सर कल यानी कि पुराने वाले वीडियो में आपने प्लेन स्केल बताया और आज हम आपको डायगोनल स्केल बता रहे हैं। आप हमसे एक सवाल करो, एक बात बताइए सर, डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल में अंतर क्या है? आपके दिमाग में जाहिर सी बात है ये सवाल उठेगा। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि मेरे दोस्त, जो प्लेन स्केल होता है ना उसमें दो डिजिट यानी चाहे आप सेंटीमीटर को मेजर कर लो चाहे mm को मेजर कर लो, इसका मतलब सिर्फ 2 डिजिट के ही नंबर को मेजरमेंट किया जाता है। किसकी बात कर रहा हूं? प्लेन स्केल की। किस स्केल की बात कर रहा हूं? प्लेन स्केल की। लेकिन अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज और बताना है, अगर मान लो प्लेन स्केल की बात कर रहा हूं, डायगोनल स्केल की सॉरी, प्लेन स्केल में अगर आपको कहेगा कि आपको 42 सेंटीमीटर आपको स्केल में दर्शाना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये 42 है ना, तो 42 के जो शुरू वाला है ना ये आपके सेंटीमीटर में होगा और ये जो 2 है ना लास्ट में ये mm में होगा। ये प्लेन स्केल की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये सब प्लेन स्केल में होता है। अगर आपसे कोई भी बच्चा पूछे या फिर कोई भी टीचर पूछे, एक बात बताओ दोस्त, प्लेन स्केल को हम पहचाने कैसे कि प्लेन स्केल है कि डायगोनल स्केल है? तो आप कहोगे कि सर जहां पे 2 डिजिट को दर्शाया जाता है वहां पे हम प्लेन स्केल बनाएंगे। अब बात करते हैं डायगोनल स्केल। दोस्तों, डायगोनल स्केल में हमेशा 3 डिजिट के ही नंबर को मेजर किया जा सकता है। जैसे मैं कह दूं कि आपके घर से और मेरे कॉलेज की दूरी 345 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 345 किलोमीटर। अगर मैं कह दूं कि आपके घर से और हमारे कॉलेज की दूरी 345 किलोमीटर है और आप इस दूरी को स्केल पे मेजर करके बताओ, तो आप कैसे कहोगे सर कौन सा स्केल बना है? तो आपके दिमाग में मैंने पहले ही बोला था कि दोस्त, जहां पे 2 डिजिट को 2 अंक को मेजर करना होता है ना, दर्शाना होता है ना, वहां पे कौन सा स्केल बनाओगे? प्लेन स्केल। लेकिन जहां पे 3 डिजिट को मेजर करना रहता है जहां पे 3 डिजिट को मेजर करना रहता है वहां पे मेरा बच्चा डायगोनल स्केल बनाएगा। क्या मेरे बच्चे को समझ में आ रही है हर चीजें? अगर समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके हाँ सर, यस सर आप जवाब दे सकते हैं बेहिचक, घबराना नहीं है। और आज
डायगोनल स्केल सीखेंगे। अच्छा, बेसिक बातें तो हो गई कि डायगोनल स्केल कैसे बनाना है, ये चीज हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। जिस तरह अपन लोगों ने प्लेन स्केल में देखा था, प्लेन स्केल में क्या क्या देखा था? प्लेन स्केल में हमने देखा था कि हमें आरएफ निकालना पड़ता है। प्लेन स्केल में, प्लेन स्केल में हमें भी मेजरमेंट करने के लिए चीजें दी रहेगी, ये हमें दिया रहता था क्वेश्चन में। इसमें भी यही चीज दिया रहेगा, आरएफ दिया रहेगा, मेजरमेंट करने के लिए दिया रहेगा, आपको स्केल में दर्शाना कितना है, दर्शाना कितना है, यह चीज भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। मैंने पिछले वाले वीडियो में यह भी बताया था कि एलओएस कैसे निकालना है। एलओएस का मतलब ये होता है लेंथ ऑफ द स्केल। अच्छा, कल मैंने बताया था, एक चीज और बता देता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। एलओएस निकालने के लिए आपको आरएफ का इनटू जितना पढ़ने के लिए दिया जाए, मैं फिर से बार बार रिपीट करता हूं, जितना पढ़ने के लिए दिया जाए और जितना आरएफ दिया जाता है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एलओएस निकल के आ जाएगा। यही स्केल की मैक्सिमम मैक्सिमम लेंथ होती है। हमने ये चीज बेसिक चीजें डिस्कशन कर लिया। अब हम आपको अपने प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करा रहा हूं, आप विधिवत देखिएगा। स्टार्टिंग मैंने कर दिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बोलना चाहता हूं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो आपको घबराना नहीं है, घर में रह करके पढ़ना है। और एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं कि आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस में ही सबका भला होगा। चलिए, ड्राइंग बनाने से पहले सबसे पहले हमें गिवन डाटा लिखना है। हमेशा याद रखना, गिवन डाटा में ही आपको 2 नंबर मिलेंगे। गिवन डाटा लिखने से हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद आपको पीडीएफ तो ऑलरेडी मिल जाएगा, तो पीडीएफ से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा है एक विकर्ण पैमाना बनाइए, इसमें पहले ही लिख दिया है, एक विकर्ण पैमाना बनाइए जिसका भिन्न निरूपक का मतलब आरएफ आपको कितना दिया है। कल मैंने आरएफ के बारे में बताया था, उसको ज्यादा डिस्क्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो के लिंक में जाकर के देख लीजिए। प्लेन स्केल के बारे में उस समय आरएफ के बारे में मैंने समझाया है। इसमें इस वाले क्वेश्चन में आरएफ दिया है 1/400 दिया है, जिस पर आप अधिकतम मेजर 600 मीटर करना है। ये आपको मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट यानी कि आपको इस स्केल में इतना पढ़ना है। क्या करना है? इतना पढ़ना है। और आपको कितने सेंटीमीटर की दूरी दर्शाना है, कितने मीटर की दूरी दर्शाना है। इसमें दूरी दर्शाने के लिए दिया है आपको 486 मीटर की दूरी दर्शाना है। तो ये आपको गिवन डाटा दिया है। अगर आप इतना लिख देते हैं क्वेश्चन में तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये तो आपको गिवन डाटा है। इसमें एक चीज नहीं निकाला गया है, एलओएस। तो मैंने आपको बताया था कि दोस्त एलओएस कैसे निकालोगे। तो आप क्या करोगे, आरएफ गुणे जितना पढ़ने के लिए दिया जाए, जितना पढ़ने के लिए कहा है। इसमें पढ़ने के लिए कितना दिया है, 600 मीटर दिया है। तो आरएफ कितना हमारा दिया है, आरएफ हमारा कितना दिया है 1/400 गुणे पढ़ने के लिए कितना दिया है 600 मीटर में दिया है। 600 किसमें दिया है, मीटर में दिया। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, क्या हमें 6/4 प्राप्त होगा मीटर में। अब अगर मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हम इसको 6/4 गुणे 100 कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम भाग करते हैं तो कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो कुल मिलाकर के ये हमें मिल जाएगा। अभी 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कुल मिलाकर के मिल जाएगा 1.5। कितना मिलेगा, 1.5 सेंटीमीटर।
क्या मेरे बच्चे को 1.5 सेंटीमीटर मिलेगा? इसका मतलब यह हुआ 1.5 सेंटीमीटर। अब मैंने अपने बच्चे को चोरी करना बताया था कि चोरी कैसे करना है, तो यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर दिया। क्या मेरा बच्चा इसको अप्रोक्सीमेट 15 सेंटीमीटर मान सकता है? क्या LOS मेरा बच्चा 15 सेंटीमीटर मान सकता है? अरे क्यों मानना, क्योंकि मुझे 100 का तो मल्टीप्लाई करना ही है। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी ये 15 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ये डाटा अपन को दिया है क्वेश्चन में। अब हम डायगोनल स्केल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा देखिए, जल्दी से हम रेंज कर देते हैं। ये डाटा अपने पास निकल के आया है, तो हम जल्दी से बनाने की कोशिश करते हैं आज डायगोनल स्केल। दोस्तों मैदान में वही जीतता है, दोस्तों मैदान में वही जीतता है जो लगातार निरंतर अध्ययन करता है। बाकी मैदान में वो लोग नहीं जीत पाते जो प्रैक्टिस नहीं करते। चलिए अभी हम थोड़ा सा इसको रफली बनाएंगे, फिर ओरिजिनल डायग्राम आपको बनाकर दिखाएंगे। जिस तरह अपन प्लेन स्केल में सीखे थे उसी तरह इसमें भी सीखेंगे। सबसे पहले LOS वाली लाइन खींचेंगे। कौन सी लाइन खींचेंगे? LOS वाली लाइन। अच्छा, LOS कितना निकल के आया था? LOS आपका 15 सेंटीमीटर निकल के आया था। तो सबसे पहले हम इस स्केल से 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। हम रफली डायग्राम बना रहे हैं, ओरिजिनल डायग्राम नहीं बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम 15 सेंटीमीटर की ये लाइन खींचेंगे। मान लीजिए कि ये लाइन 15 सेंटीमीटर की, कितने सेंटीमीटर की है? 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम प्लेन स्केल में क्या करते थे? सबसे पहले एक लाइन खींचते थे। लाइन खींचने के बाद ये वाली लाइन अपन 2 सेंटीमीटर कहते थे। कितने सेंटीमीटर कहते थे? 2 सेंटीमीटर की। फिर इसको मिलाते थे। ठीक उसी तरह ये जो लाइन, ये तो प्लेन स्केल की बात हो गई। किसकी बात हो गई? प्लेन स्केल की। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रखते हैं, लेकिन डायगोनल स्केल में इसी लेंथ की लंबाई को अपन 5 सेंटीमीटर रखेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। प्लेन स्केल में अपन इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर रखते थे, लेकिन डायगोनल स्केल में इसकी लंबाई कितना रखेंगे? 5 सेंटीमीटर। हूबहू ऐसे ही डायग्राम बनेगा, मेरा बच्चा घबराएगा नहीं। देखिए हम बनाते हैं। मैंने बताया ये 15 सेंटीमीटर की LOS लाइन है, 15 सेंटीमीटर खींच लिया। अब मैंने बताया कि इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। हमने स्केल से मेजर करके, स्केल से 5 सेंटीमीटर, आपके पास जो भी स्केल है ऊपर की ओर 5 सेंटीमीटर आप मेजर कर लेंगे। और 5 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद आप ऐसे, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर रहेगी। कैसे 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है आप जानते हैं। ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर। आप दोनों को क्या कर दोगे? मैच कर दोगे। दोनों क्या कर दोगे? मैच कर दोगे। मैच कर दिए तो 5 सेंटीमीटर की ही लाइन रहेगी, हमेशा याद रखना। और प्लेन स्केल में आपकी 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई रहती है, और डायगोनल स्केल में आपकी 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई रहती है। चलिए इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको, इस 15 सेंटीमीटर की लाइन को हमें डिवाइड करना है। कितने भाग में डिवाइड करना है? मैंने कल बताया था कि आपको उतने ही भाग में डिवाइड करना है जितना आपको पढ़ने के लिए दिया जाए। तो हमें क्वेश्चन में अधिकतम पढ़ना कितना है? 600 मीटर पढ़ना है। इसका मतलब यह हुआ इस वाले पूरे लाइन को 6 भागों में डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है? हम एक इंक्लाइंड लाइन लेंगे और उस इंक्लाइंड लाइन को डिवाइड करके रोलर स्केल से क्या करेंगे? उस लाइन को शिफ्ट करेंगे, तो हमारी ये वाली लाइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। चलिए हम इस वाली लाइन को 6 भागों में डिवाइड करेंगे। 6 भागों में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम स्केल से इंक्लाइंड लाइन लेंगे। कौन सी लाइन? कितनी भी एंगल का, कितनी भी लंबाई का इंक्लाइंड लेंगे। ये लाइन ले लेंगे और इस लाइन को डिवाइड करेंगे कितने भाग में? 6 भाग में। सबसे पहले हम इसको मैच कर लेते हैं। ये ऐसे मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद जब मैच करने के बाद अपन क्या करेंगे? इस वाली लाइन को 6 भागों में बांट लेंगे। मेरा दोस्त क्या करेगा? मेरा दोस्त ये करेगा, इस वाले डिवाइडर से, ये मेरे लिए डिवाइडर है, इस वाले डिवाइडर की लंबाई लेगा। मान लीजिए कि यहां से यहां तक की जो दूरी आई है, हमें डिवाइडर प्राप्त हुई है, उसको स्केल
स्केल से नाप करके इतने के बीच की दूरी निकाल लेंगे। दूरी कितना है, मान लीजिए हमें 10 सेंटीमीटर मिला। कितना मिला, 10 सेंटीमीटर, या फिर मान लीजिए हमें 6 सेंटीमीटर मिला। मान लीजिए हमें 6 सेंटीमीटर, कहां से, यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए 6 सेंटीमीटर मिला। अब 6 सेंटीमीटर दूरी मिला तो क्या हम ये 6 सेंटीमीटर को एक एक भागों में डिवाइड कर देंगे। क्यों एक एक भाग में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इस लाइन को 6 भागों में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अगर ये हमें 6 सेंटीमीटर मिला है तो क्या हम इस 6 सेंटीमीटर को हमें 6 भागों में डिवाइड करना है, तो क्या हमारा एक भाग एक एक सेंटीमीटर का आएगा। यदि हाँ तो करके देखते हैं। हम मान लीजिए एक एक सेंटीमीटर में इतना बड़ा चौक ले लिए, और चौक लेने के बाद इस चीज को हम 6 भाग में डिवाइड कर देंगे। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, उतनी ही लंबाई का, लंबाई उतनी ही होनी चाहिए। 2 हो गया, 3, 4, ये 5 और ये 6 हो गया। अब देखिए 6 हो गया, ये इतनी लाइन बढ़ गई, इस लाइन को हम इरेज कर देंगे, क्योंकि हमें अधिकतम लाइन नहीं लेना है, क्योंकि हमें 6 भागों में बांटना है। इसलिए हम इसको इरेज करने के बाद फिर इसके 6 वाले पॉइंट से क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। ये अपन ने इसको 6 भागों में बांट लिया। 6 भागों में बांटने के बाद ये जो हमें पॉइंट प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं, पॉइंट प्राप्त हुए। इन पॉइंटों को ऊपर वाली लाइन में क्या करना है, शिफ्ट करना है। कैसे करेंगे, रोलर स्केल। कल मैंने आपको बताया था कि आप रोलर स्केल इन लाइनों को ऊपर वाली लाइन में शिफ्ट कर दो। कैसे करना है जरा देखना। मेरे पास रोलर स्केल नहीं है, मैं सिंपल स्केल से इसको शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो बच्चे इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं उनको रोलर स्केल चलाना पता है, कैसे चलाते हैं देखिए। इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से क्या कर लेंगे, मैच करेंगे। रोलर स्केल मेरे पास सिंपल प्लेन स्केल है, आपको रोलर स्केल से करना है। सिंपल स्केल से इस वाली लाइन को अगले वाले पॉइंट तक क्या करना है, शिफ्ट करना। देखिए मैं कैसे शिफ्ट करता हूँ, ये मैंने इसको खिसकाते अगले वाले पॉइंट तक क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद ये ऐसे लाइन खींच दिया। क्या मुझे यहाँ पे एक पॉइंट प्राप्त हो गया, ये पॉइंट प्राप्त हो गया। इसी तरह अगले वाले को भी इसी तरह शिफ्ट करेंगे। क्या मुझे इस तरह का लाइन खींच करके ये पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह ये लाइन भी मैंने खींचूंगा, ये लाइन खींच दिया। ठीक उसी तरह ये लाइन भी खींचूंगा, ठीक उसी तरह ये लाइन भी खींचूंगा, ठीक उसी तरह ये लाइन भी खींचूंगा। क्या मेरे दोस्तों को ये वाला पॉइंट यहाँ प्राप्त हुआ, ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, ठीक उसी तरह सारे पॉइंट मिल गए। अब सारे पॉइंट ये हमें यहाँ मिल गए। इन सभी पॉइंट को परपेंडिकुलर, मार्जिन स्केल से परपेंडिकुलर पूरी लाइन खींचना है। मैं स्केल से परपेंडिकुलर सभी पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से क्या कर दूंगा, मैच कर दूंगा। क्या मेरा दोस्त ऐसे कर पाएगा, ये पूरी लाइन ऐसे खींच लेगा, ऐसे, तो मैं पूरा खींच देता हूं। आप वीडियो को अंत तक देखें तभी इसका फल मिलेगा। अगर आप बीच में स्किप कर देते हैं और वीडियो नहीं देखते तो आपको इसका फल मिलना इम्पॉसिबल। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। इन सभी लाइनों को मैं ऊपर शिफ्ट कर दिया। ये तो अपना अभी नॉर्मल सा, ये तो प्लेन स्केल जैसे बन गया। लेकिन डायगोनल स्केल में याद रखें हमेशा 3 डिजिट को ही मेजर करना है। हमने प्लेन स्केल में इसी तरह बनाया। प्लेन स्केल में इसको भी अब हम प्लेन स्केल में भी कितने भाग में डिवाइड किए थे, एक ब्लॉक को कितने भाग में डिवाइड किए थे, 10 भाग में। ठीक उसी तरह डायगोनल स्केल में भी मैं क्या करूंगा, एक ब्लॉक को 10 भाग में क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करना है, जैसे इस वाले लाइन को डिवाइड किए ना, ठीक उसी तरह अपन यहाँ पे भी एक इंक्लाइंड लाइन लेंगे और उस लाइन को, जो इंक्लाइंड लाइन लेंगे उस लाइन को 10 भागों में बांटेंगे। ऑटोमेटिकली ये वाला ब्लॉक 10 भाग में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे करते हैं जरा देखिए। इस वाले ब्लॉक को हम क्या करेंगे, 10 भाग में हमें बांटना है। कैसे बांटेंगे जरा देखिए। सबसे पहले एक इंक्लाइंड लाइन लेंगे। क्या करेंगे, कितनी भी लंबाई कितनी भी हो दोस्तों, उससे घबराना नहीं है। कितनी भी लंबाई के एक इंक्लाइंड लाइन लिए, ये इंक्लाइंड लाइन ले लिए और इस लाइन के एंड को इस लाइन से हमें क्या कर देना है, मैच कर देना। मैच कर दिया, ठीक। अब मेरा दोस्त क्या करेगा, दिमाग लगाएगा थोड़ा सा। अनूप सर वाली दिमाग लगाएगा। कैसे दिमाग लगाएगा जरा देखना। मान लो
इसकी लंबाई कितनी भी जा रही है, मेरा बच्चा घबराएगा नहीं, बस अनूप सर वाला कंसेप्ट लगाएगा। मेरे बच्चे के पास मान लीजिए स्केल भी नहीं है, डिवाइडर नहीं है, घबराना नहीं, दिमाग लगाएगा। कैसे? क्या मेरा दोस्त यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की दूरी निकाल लेगा डिवाइडर से? निकालने के बाद स्केल से, जैसे ये मेरे पास स्केल है, इस स्केल से क्या इस डिवाइडर की लंबाई नाप लेगा? अगर नाप लिया और मेरे दोस्त को 10 सेंटीमीटर मिल गया, कितना मिल गया? ये तो हम रफली डायग्राम बना रहे हैं। मान लीजिए कि यहां से यहां तक की दूरी हमें कितना मिल गया? 10 सेंटीमीटर मिल गया। कितना मिल गया? 10 सेंटीमीटर। और एक बात बताओ दोस्त, क्या हमें इस लाइन को भी 10 भागों में बांटना है, हाँ या ना? यदि हाँ, तो क्या हम इस 10 सेंटीमीटर को इस 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमें एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का मिलेगा, हाँ या ना? यदि हाँ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर यहां से यहां तक की दूरी हमें 10 सेंटीमीटर मिल गया और हमें इस वाले ब्लॉक को 10 भाग में बांटना है, तो क्या मेरा दोस्त कर पाएगा? 1-1 सेंटीमीटर में क्या डिवाइड करेगा? अगर करेगा तो मेरा दोस्त डिवाइडर से और स्केल से 1 सेंटीमीटर मेजर करेगा, इतना अपना अप्रोक्स आएगा, अपन रफली डायग्राम बनाएंगे, इतना आएगा। क्या इस वाले लाइन को 10 बराबर भाग में बांट देंगे 1-1 सेंटीमीटर लेकर के? कैसे कर रहे हैं जरा देखना। यहाँ पे रखा ये हमारा चौक, यहाँ पे रखा ये, यहाँ पे रखा ये, यहाँ पे रखा ये हमारा ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने रफली डायग्राम बनाया है। ऊपर नीचे हो सकता है, आपको घबराना नहीं है। आपको 10 भागों में ही बांटना है, भले ही आपको यहाँ पे 6, 7, 8 दिख रहे हैं, उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमें ओरिजिनल डायग्राम चाहिए। मान लीजिए इसको 10 भाग में अपन डिवाइड कर दिए। अब सभी पॉइंटों को रोलर स्केल से आप क्या करोगे? इस वाले पॉइंट तक क्या करोगे? शिफ्ट करोगे। कैसे करोगे? जरा बताओ। मान लीजिए कि ये डस्टर है और ये हम उसको रोलर स्केल मान लेते हैं। इस वाले रोलर स्केल को रख करके मैच करके क्या मेरा बच्चा इस वाले पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है? यदि कर सकता है तो करके देखिएगा। सभी पॉइंट को हमने रोलर स्केल से करना है, हम फ्रीली डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन आपको ओरिजिनल डायग्राम सभी पॉइंट को इस वाले लाइन में शिफ्ट कर लेगा। हम कर रहे हैं, लेकिन आपको रोलर स्केल से करना है, घबराना नहीं है। कहीं भी दिक्कत आती है बेहिचक मुझे फोन करिए। सभी पॉइंटों को क्या मेरा दोस्त शिफ्ट कर पाया है, हाँ या ना? अगर हाँ तो कमेंट करना मत भूलना दोस्तों, कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है। एक बात बताओ दोस्त, ये तो हमें 10 पॉइंट, भले ही 10 पॉइंट नहीं है, लेकिन मुझे मान के चलना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं और ज्यादा घन कर दूंगा तो हमें चीजें समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने 2-4 ही पॉइंट लिए, लेकिन आपको समझाना मुझे है। ये यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल गया है, मिल गया या नहीं? क्या इस वाले पॉइंट को यहाँ पे भी रख सकते हैं? 10 पॉइंट मिलेंगे। तो क्या मेरा दोस्त बड़ी वाली स्केल से इस वाले पॉइंट को लाइन नहीं खींचना है, सिर्फ पॉइंट लेना है। इस वाले पॉइंट को क्या यहाँ पे ऐसे खींच सकता है? इस अगले वाले पॉइंट को क्या मेरा दोस्त यहाँ पे खींच सकता है? अगले वाले पॉइंट को क्या मेरा दोस्त यहाँ पे खींच सकता है? इस वाले पॉइंट को यहाँ पे खींच सकता है, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे खींच सकता है, इस वाले पॉइंट को क्या यहाँ पे खींच सकता है। इसी तरह सभी पॉइंट को हम क्या नीचे ला सकते हैं। सभी पॉइंट को क्या मेरा दोस्त नीचे ला लिया। 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट को मैंने क्या कर दिया? नीचे ला दिया। ये तो कहानी, यहां तक की कहानी तो प्लेन स्केल में भी ऐसा करते थे। कहानी अब यहां से चेंज होगी। प्लेन स्केल में क्या करते थे? डायरेक्ट मिला देते थे, ठीक है। लेकिन कहानी यहां से चेंज होगी। क्यों? क्योंकि अपन डायगोनल स्केल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डायगोनल स्केल पढ़ रहे हैं। तो डायगोनल स्केल का मतलब ही होता है कि एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से मैच। मान लीजिए ये पहला पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मैच करना है। देखिए ये इसका पहला पॉइंट है, तो इसके पहले पॉइंट से ना मैच करके, ये इसका पहला पॉइंट है और ये इसका पहला पॉइंट है, तो पहले पॉइंट से ना मैच करके दूसरे पॉइंट से मैच करना है। यही डायग्राम। एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, समझो।
क्या मेरे दोस्त को इस तरह का यहाँ पे ब्लॉक मिला है? अगर मैं ओरिजिनली डायग्राम खींचूं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे डायग्राम खींच रहा हूं, क्या मेरे दोस्त को हूबहू ऐसे ही डायग्राम मिला है? इस वाले पॉइंट के शुरू को ध्यान से समझना, इस वाले पॉइंट के शुरू को इस वाले पॉइंट के लास्ट से मिला है। क्या मेरा दोस्त ऐसे मिला देगा? हाँ यार, इसका मतलब ये तो अपना वर्ग बना हुआ है। वर्ग में विकर्ण भी होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2 3 4, जितने बनाना चाहो। क्या मेरा दोस्त ऐसे डायगोनल, इसी को बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो क्या हूबहू मेरा दोस्त यहाँ पे बना पाएगा? यदि बना पाएगा तो करके देखेगा मेरा दोस्त। ये वाला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, ये इसका पहला पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट है, ये इसका दूसरा पॉइंट। तो नीचे वाले का पहला, ध्यान से समझिए, इस वाले लाइन का पहला और ऊपर वाले लाइन का दूसरे से मैच करना है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जरा सुनो। नीचे वाले लाइन का पहला और ऊपर वाले लाइन के दूसरे पॉइंट से क्या करना है? मैच करना है। मेरा दोस्त कर पाएगा? कैसे करेगा? ये इसका पहला पॉइंट, ये इसका पहला पॉइंट, ये इसका दूसरा पॉइंट। तो पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से क्या करना है? मैच करना है। क्या मेरा दोस्त, ये इसका पहला पॉइंट था और इसके दूसरे पॉइंट से क्या मेरा दोस्त मैच कर पाएगा? ऐसे इसी तरह कर देगा 10 पॉइंट को। क्या मेरा दोस्त कर पा रहा है? भले ही मेरी लाइन तिरछी हो जा रही है, क्योंकि मैं बोर्ड भी बना रहा हूं तो मेरा हाथ भी फिसल जा रहा है, लेकिन घबराना नहीं है। क्या मेरा दोस्त कर पा रहा है? डायगोनली मैच कर पा रहा है? यदि कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, घबराना नहीं। मेरी लाइन तिरछी हो जा रही है, लेकिन आपकी लाइन तिरछी नहीं होगी, क्योंकि मैंने ये ओरिजिनल डायग्राम नहीं बनाया। ये अपने 10 पॉइंट मिल गए। मैंने पहले ही बता चुका है, नीचे वाले के पहले को और ऊपर वाले के दूसरे पॉइंट से क्या करना है? मैच करना है। क्या मैंने विकर्ण को ही मैच किया है? ऐसे विकर्ण ही क्या मैंने खींचे हैं? यदि हाँ तो ठीक है। यही अपना टोटल डायगोनल स्केल बन के तैयार हो जाता है। एक बार ये अपना स्केल बन गया। ये 10 पॉइंट को विकर्ण से मिलाना है, ये अपना स्केल हो गया। अब हम इसमें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे? इसको 0 नाम देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 0 1 2 3 4 5 और ये ऑलरेडी 6 है। इसमें हम नीचे से 0 नहीं लेंगे, इसमें ऊपर से 0 लेंगे। 0 1 2 3 4, ये पूरा 10 तक आपका आ जाएगा या नहीं? ठीक है। एक बात और करना मत भूलना, यहाँ पे RF लिखना मत भूलना। RF कितना दिया है आपके क्वेश्चन में? 1/400। RF लिखना मत भूलना और इस तरह की 2 लाइनें खींचना मत भूलना, इस तरह की। ये तो अपना RF होगा। यहाँ पे अपन सेंटीमीटर लिखना नहीं भूलेंगे। यहाँ पे अपन सेंटीमीटर हो गया और ये डेसीमीटर, DM लिखना नहीं भूलेंगे। यहाँ पे अपन MM लिखना नहीं भूलेंगे। क्या मेरा दोस्त ऐसा कर पाएगा? यदि कर पाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, आपको इस स्केल में कितना पढ़ने के लिए दिया था? आपको पढ़ने के लिए दिया था 600 मीटर पढ़ने के लिए दिया था। 600 मीटर पढ़ने के लिए मैंने स्केल बना दिया, लेकिन इस स्केल में आपको दूरी कितनी अंकित करना है? दूरी कितनी अंकित करना है? आपको इस स्केल में दूरी अंकित करना है 486। सभी बच्चे यहाँ तक तो कर लेते हैं, लेकिन दूरी अंकित नहीं कर पाते। ये सिर्फ अनूप सर से ही बताएंगे। कैसे बताएंगे जरा देखना। याद रखना मेरे दोस्त, हमेशा याद रखना, पहला वाला जो अक्षर होगा ना, पहला वाला जो अक्षर वो हमेशा सेंटीमीटर में होगा। किसमें होगा? सेंटीमीटर में। दूसरा वाला जो अक्षर होगा वो हमेशा डेसीमीटर में होगा, और जो तीसरा वाला अक्षर होगा वो हमेशा mm में होगा। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आई? अगर आ गई, हम दूरी अंकित करते हैं। पहला कितना दिया है? 4।
किसमें है? सेंटीमीटर। क्या मेरे बच्चा ये सेंटीमीटर का ही डिवाइड किया है? तो क्या यहाँ पे हमें 4 सेंटीमीटर मिल गया। 4 के बाद क्या मैंने बताया? डेसीमीटर। डेसीमीटर यानी कि ये कितना है? 8। क्या हम 8 वाली लाइन को पकड़ लेंगे? ये तो 4 हो गया, 8 वाली लाइन को क्या अपन पकड़ लेंगे? मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए कि 8 वाली लाइन ये है। कौन सी लाइन ये है? 8 वाली लाइन ये है। 8 वाली लाइन को अपन पकड़ लिए। 8 वाली लाइन को पकड़ने के बाद 8 वाली लाइन को पकड़ने के बाद अपन 6 को दर्शाएंगे। 6 को दर्शाने के लिए देखिए, ये तो डायगोनल स्केल तो अपना बन करके तैयार है, लेकिन 6 वाला क्या यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन मेरा दोस्त क्या करेगा? एक चीज ध्यान रखिए, इस वाले ब्लॉक की लंबाई कितना दिया था अपन ने? इस वाले ब्लॉक की लंबाई दिया था अपन ने 5 सेंटीमीटर। कितना दिया था? 5 सेंटीमीटर। क्या मेरा दोस्त इस वाले ब्लॉक को 5 भाग में डिवाइड कर सकता है? हाँ या नहीं? अगर कर लेगा तो क्या मेरे दोस्त को यहां तक में प्राप्त हो जाएगा? इसका मतलब यह हुआ कि 4 तो हमें मिल ही गया है पहले ही, 8 हमने ये वाली डाल लिया, और जो 6 है तो यहां कहीं ये 5 और ये 6, क्या यहां कहीं आएगा? इसका मतलब ये हुआ, ये सेंटीमीटर में है, ये डीएम में है, और ये यहाँ में। सेंटीमीटर को मैंने यहाँ दर्शाया, 8 डीएम यहाँ से पकड़ा, मान लीजिए 8 वाली लाइन ये है, और 6 mm क्या मेरा यहाँ पे आएगा? तो हम सीधे यहाँ से ये ऐसे मैच करके हम दूरी अंकित करना बता रहे हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, आप बेहिचक मुझे कॉल कर सकते हैं। 8 वाली लाइन मान लीजिए यहाँ है, इस वाले 8 को पकड़ा और ये वाले 6, क्या हम HB पेंसिल से 6 तक ऐसे हम लाइन खींच सकते हैं? ये अपना कितने किलोमीटर को दर्शाएगा? 486 मीटर। क्या मेरे दोस्त को समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो घबराना नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए। कहीं भी दिक्कत आती है, मैंने अपना नंबर फिर से दे रहा हूं, आप कॉल कर सकते हैं। आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, ये मेरा नंबर है। तो आप कॉल कर सकते हैं 9179866372। आप कॉल कर सकते हैं, चाहे आप जहां से बिलोंग करते हो। मैं आपको बेहिचक रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा और ये अपना स्केल बन करके तैयार होगा। और जहाँ कहीं भी दिक्कत होती है तो आप बेहिचक पूछिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, हरि।